नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। क्या ग्रह नक्षत्र हमारे बदल रहे हैं, वो हमारे लिए क्या लाइफ में लेकर आए और हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले आपकी कुंडली पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी कुंडली बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पर प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, चौथा नंबर, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काल पुरुष की चौथी राशि है। सबसे ज़्यादा इमोशनल, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव, डीप फीलिंग वाले, अपने घर मदर से क्लोज, नॉर्मली घर के बारे में सोचने वाले इमोशनल लोग होते हैं। हर्ट भी थोड़ा जल्दी हो जाते हैं पर बहुत ऊपर तक भी जाते हैं, क्योंकि इमोशन से शक्ति जो होती है ना, इमोशन के अंदर, वो कमाल की होती है। खैर, अब हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति पर। तो आपके द्वितीय भाव में ही सूर्य हैं और वो यहाँ पर धेनु नाम का शुभ योग, राजयोग, लक्ष्मी योग बनाकर बैठे हुए हैं 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद सूर्य जो है तृतीय भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पर पहले से ही बुध बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर शौर्य नाम का योग बना के बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छा योग है, अपनी ही राशि में है। और मंगल आप देख सकते हो, मंगल यहाँ 6 तारीख को आ जाएंगे कन्या राशि में, तृतीय भाव में। मंगल का तृतीय भाव में 3, 6, 11, 10 अच्छा ही होता है गोचर, 3, 6, 11 में खासकर। तो मंगल भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र भी अपनी ही राशि में बैठे हैं चौथे भाव में, और ये यहाँ पर समुद्र नाम का योग बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा योग है, बात करेंगे इसके बारे में। पंचम भाव में केतु हैं, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में कोई नहीं है। सप्तम भाव में शनि और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। ये शनि गुरु दोनों के दोनों वक्री हैं, और यहाँ पर जो गुरु है वो 14 तारीख को आएंगे। गुरु जो है 14 तारीख को आएंगे आपके, और शनि यहाँ पर है ही, अभी बहुत समय से यहाँ पर है, यहीं पर रहेंगे। अब आपके अष्टम भाव में आप देख सकते हो कि गुरु वहां पर भी हैं, और ये आपके 14 तारीख तक हैं, 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से रहेगी गुरु। इसके बाद नवम भाव आपका खाली है, दसम भी खाली है, और 11वें भाव में आप देख पा रहे हैं कि राहु जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि होती है, इसलिए वहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। भाव ये 11वां ही है, और ये 12वां भाव है, इसमें काल पुरुष की तीसरी राशि दिख रही है, पर इसमें कोई जो मिथुन है, पर उसमें कोई ग्रह नहीं है। तो ये हमारी ग्रह स्थिति हो गई। अब इसके रिजल्ट को ले लेते हैं। जो बड़ा बदलाव हो रहा है, गुरु जो है अष्टम से सप्तम में आ रहे हैं। अच्छा बदलाव है, बड़ा बदलाव है, और आप कह सकते हो कि इसका इंतजार था कि ये हो ऐसा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत शुभ है। शनि सप्तम में ठीक ही होते हैं अपनी राशि में। शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, काम नाम का राजयोग बना रहे हैं। इस शश नाम के महापुरुष के योग के बारे में कहा गया है, अगर बचपन से किसी के में हो तो वो उच्च पद पर पहुंचता है, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, हालांकि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, शनैः पर धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाता है। और गुरु जो यहाँ पर आ रहे हैं तो वो काम नाम का योग बनाएंगे। काम का मतलब है कि सप्तम में हो या उच्च की राशि में हो, और उसका शुभ ग्रहों से दृष्ट होना हो, तो वह काम नाम का एक राजयोग कहिए वो बनता है। उसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है, उसको लोग प्रसन्न कह सकते हैं, उसके पास आके लोग प्रसन्न होते हैं, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, धर्म पे चलने वाला होता है, दूसरों का भला करने वाला होता है, और उच्च पद प्राप्त करता है। तो ये तो कहा जन्म कुंडली में, पर फिलहाल में क्या होगा, अगर आपकी कुंडली में इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में वो योग होना चाहिए। वही अगर गोचर में आएगा या उस पर शुभ दृष्टि आएगी तभी उसका रिजल्ट आएगा। गोचर में ही नहीं है तो फिर कुंडली में ही नहीं है, जन्म कुंडली में ही नहीं है तो गोचर से रिजल्ट नहीं आएगा। यही कारण है कि कर्क वाले तो करोड़ों अरबों लोग हैं, तो सभी के तो ऐसा नहीं होगा। जो मैं अब कहने जा रहा हूँ कि आपका बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं। काम का मतलब है आपकी जो कामनाएं हैं, इच्छा पूर्ति हो जाएंगी आपकी, आप जो चाहते थे वो हो जाएगा। अब अगर आप शादी चाहते थे तो आपकी शादी हो सकती है, चाहत आपकी। अगर आपकी जॉब की तलाश थी तो जॉब आपको मिल सकता है। आपकी
दिल से तलाश फिलहाल में ये चल रही थी कि आपको संतान आ जाए, तो वो हो सकता है। तो आपकी कोई चाहत पूरी होगी यहाँ पर। आपकी ये चाहत थी कि भाई मैं अब विदेश चला जाऊँ पढ़ने लिखने के लिए, तो वो भी योग बन सकता है। उच्च शिक्षा का योग यहाँ पे बना हुआ है, पढ़ाई लिखाई के लिए आप बाहर जा सकते हैं। गुरु का यहाँ आना शनि के साथ आपको साथ साथ आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पति है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, उसके भी स्टेटस में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, उनका भी तनख्वाह वगैरह बढ़ सकती है। अब ये याद रखिएगा कि ज्योतिष जो है देश काल पात्र का है। अगर आपके पति या आपकी पत्नी, प्रेमी प्रेमिका काम ही नहीं करते या करना ही नहीं चाहते, या फिर आप खुद ही चाहते हैं कि भाई आपकी जो पत्नी है, प्रेमिकाएं घर पे ही रहें, तो फिर वो योग बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। या आपके पति, आप काम करती हो और आप चाहते हो आपके पति बच्चों के साथ रहें, तो तब भी वो योग काम नहीं करेगा। हाँ, उसका आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। जैसे कि पुराने भारत में था, कितनी सारी स्त्रियां थीं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी कुंडली में साइंटिस्ट बनने के, वैज्ञानिक बनने के, एरोप्लेन बनाने के योग नहीं होते थे, और यूरोप वाली लड़कियों के में होते थे। वो बना रही थी, उड़ा भी रही थी, सेना में भी चल रही थी एक समय के बाद, सिर्फ देश काल पात्र की वजह से। इसके बाद देखिए शनि की दृष्टियों की बात करें तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि भाग्य के भाव पर है, 7वीं दृष्टि लग्न पर है, और 10वीं दृष्टि जो है वो चतुर्थ के भाव पर है। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि अपने ही मित्र, आप कह सकते हो शत्रु नहीं है गुरु, उनके मित्र भी नहीं है, सम है। तो भाग्य थोड़ा धीरे साथ तो देगा, मेहनत तो, एफर्ट तो यहाँ पे करना पड़ेगा। पिता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं, पर ये आपको कहीं ना कहीं बिजनेस के क्षेत्र में बाहर आना जाना या बाहर के लोगों से कनेक्शन बनता दिखाई देता है, और बिजनेस में आपको फेम भी दिखाई देती है, आपका व्यापार बढ़ेगा भी इससे। मैरिज लाइफ में थोड़ा ठंडापन रख सकते हैं। शनि की लग्न पर दृष्टि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एडिक्शन, आलस से दूर रहें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपका जो ऑरा है वो काफ़ी एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आप उभरेंगे। लोगों को आपसे काफ़ी आशाएं रहेंगी और आप उनको पूर्ण भी करेंगे। आपको रेस्पेक्ट मिलेगा लाइफ में। इस समय शनि आपको रेस्पेक्ट, सच नाम का महापुरुष योग, मतलब काफ़ी सारे लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं या होंगे। होगा कब? कुंडली में भी ऐसा योग होगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो ऐसे तो आप ऐसे वीडियो देखते होंगे कि भाई अब शनि आए हैं, अब 5 साल रहेंगे और इन कुंडली वाले जो हैं सब करोड़पति हो जाएंगे, और आप सोच रहे होंगे यार ये तो हर बार बोलते हैं, कुछ होता तो है नहीं। करोड़पति की तो बात अलग है, अभी तो थोड़ा सा लाखपति भी नहीं हो पा रहे हैं। उसका यही कारण है, जन्म कुंडली का कारण है। आपने किस जगह, किस देश में जन्म लिया है उसका है देश, काल, किस समय पर, पात्र, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना एफर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आपको पता करना हो कि आप लाइफ में कितना जा सकते हैं अगले 5 सालों में, तो अपने आसपास के 5-10 क्लोज फ्रेंड्स को देखिए आप। अगर वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, आप भी जाओगे। ज्ञान के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, अगर वो सब टांग खींचने वाले हैं एक दूसरे की और फालतू की बातों में लगे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप जा पाओ अगले 5 साल में। अब इसमें किताबें भी आपकी दोस्त होती हैं। अगर आप ऐसी जगह हो और सर्कल ऐसा ही है, तो कम से कम अच्छी किताबें 4-5 अपनी दोस्त बना लो, उन्हें पढ़ते रहो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो, तो आप आगे निकल जाओगे। चार्ट भी कहते हैं ना, प्रभु भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देता है। तो ए भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, पराक्रम भी जरूरी है। संसार कर्म प्रधान है। ज्योतिषी के पास अगर जाओगे, आपका टफ समय है, आप आ ही जाते हो, तो वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, देखिए समय टफ है, 2-3 साल आपका समय टफ है, ये कुछ रेमेडीज हैं, आप इसको कीजिए, थोड़ा बहुत उससे आपको राहत मिलेगी। उससे ज़्यादा ज्योतिषी क्या करेंगे? करना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ, कभी कभी मदद हो सकती है, आपको बता दें भाई ये लाइन आपके लिए अच्छी है, इतना कर पाएंगे। शनि के बाद हम थोड़ा गुरु की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की, देखिए 14 तारीख तक गुरु अष्टम में है, तो 14 तारीख तक भाग्य थोड़ा सा और कम साथ दे, 14 तारीख के बाद थोड़ा बेटर साथ देगा, ये तो है। इसके साथ साथ भाग्य तो कम साथ दे सकता है, पर कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि अकाल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, इस चीज़ के लिए अच्छा है। अगर आप योगा, मेडिटेशन, जो इस तरह से
ऐसे टैरो, इंश्योरेंस, इस तरह के कार्य में है तो ठीक है, फिर गुरु आपके लिए सही रहेंगे। विदेश यात्रा आपको करा सकते हैं, पैसा आएगा भी, खर्च हो जाएगा, इस तरह का है जब तक गुरु 14 तारीख तक है। और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। देखिए ये चतुर्थ भाव पर जो उनकी दृष्टि है, ये घर जमीन लेने के लिए योग अच्छा बना रही है, गाड़ी लेने का योग है, गाड़ी, वाहन, कोई सुख सुविधा की चीजें, इसका योग बना हुआ है। शुक्र की दशा हो तब तो बहुत ज्यादा बना हुआ है, गुरु की हो तब भी बना हुआ है, और अगर शनि की हो तब भी। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि का योग है। माता से संबंध सुधार का यहाँ पे योग बना हुआ है। गुरु थोड़े से अगर आपके अच्छा रिजल्ट ना दे रहे हो तो अपने गुरुओं को पहली तो उनकी रेस्पेक्ट करें। गुरु का मतलब है ज्ञान और विजडम, तो आप बुक्स की रेस्पेक्ट करें, उपनिषद, पुराण आपके जो हैं उनको पढ़ें, उनका सम्मान करें, मंदिर में जाएं, वहाँ कोई सेवा कर सकते हैं, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें। अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन आएगा आपको कि भाई उनके अंदर तो ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये सब रहता है लाइफ में। तो देखिए सबके अंदर अवगुण है, कोई बहुत बड़ा अवगुण नहीं है, तो आपको अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और रही अवगुण की बात, तो आप थोड़े दिन बाद देखेंगे अगर लाइफ में मैच्योर होंगे कि बच्चों को माता पिता में अवगुण दिखाई पड़ते हैं एक समय के बाद, सभी के, कितने भी टैलेंटेड माता पिता हों, और माता पिता को भी कुछ अवगुण दिखाई पड़ते। तो ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा ह्यूमन नहीं कहोगे, आप इसको कहोगे कि नेचर जो हमें आया है और हमें इससे ऊपर उठना है, ह्यूमन बनना है, हमें पॉजिटिविटी पर ध्यान देना, हमें गोल पे ध्यान देना है। हमको आप कहोगे जन्म से तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अपना देखना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर रहती हैं, पर हमको संस्कारों के थ्रू इंसान बनना होता है, सिर्फ जन्म से इंसान नहीं हो जाते। उसी के लिए फिर शास्त्र हैं, नॉलेज है, विजडम है, मेडिटेशन है, कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, अपनी पर किसी ना किसी मार्ग पे तो चलना चाहिए, तभी इस जीवन जो मानव जीवन है आप कहोगे उसको सफलता मिलेगी। नहीं तो फिर हम बहुत ज़्यादा दिखने में मानव दिखेंगे जरूर, पर बहुत ज़्यादा जैसे जानवर लोग हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, गुरु की बात कर ली हमने। गुरु के लिए कुछ लोग हल्दी को नहाने के पानी में यूज कर सकते हैं। गुरु के मंत्रों का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। केसर आदि का तिलक लगा सकते हैं। और गुरु के लिए ऐसे तो रेमेडी बहुत सारी हैं, पर सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगा कर्म की रेमेडी सबसे फर्स्ट है। जैसे प्रभु की भी आप पूजा कर रहे हैं, भगवान नारायण की, तो उनके गुणों को समझना, उनको जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। वही असली रेमेडी भी है, पूजा का वो मतलब भी है। आप पूजा करें और उनके गुण को ही ना जाने तो कैसे भक्त ऑटोमेटिकली आना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप अपने ही धुन में हो, नहीं तो अपने भक्त को तो अपने प्रभु का सारा पता होता है, उसके गुणों को जानता भी है, और कहते हैं थोड़े समय बाद तो वो भी प्रभु जैसा होने लगता है, मतलब उसके गुण उसमें आने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सोच समझ के आइडियल चुनने चाहिए, और इसी को सोच के ये प्रभु, जैसे भगवान श्री नारायण है, भगवान श्री कृष्ण, ये ग्रेट, जो उत्तम से उत्तम आपके लिए आइडल हो सकता है वो हैं। तो उनको चुन के सिर्फ भक्ति में लीन होंगे तो भक्ति भी, रियल भक्ति वही होती है जो आपको उनसे जोड़ दे, उनके पास ले आए, उनसे मिला दे। इसके बाद देखिए गुरु के बाद हम आ जाते हैं शुक्र पर, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है। शुक्र अपनी ही राशि में चतुर्थ भाव में रहेंगे 6 तारीख के बाद, और ये समुद्र योग है। चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में ही हो, समुद्र योग है। समुद्र को माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है, पानी जल है ना, उसको धन से जोड़ा गया है। तो अगर किसी की जन्म, ये समुद्र योग भी है, ये मालव्य योग भी है, किसी की जन्म कुंडली में हो, फिर तो भाई ऐसे व्यक्ति को घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, इन सब की कमी नहीं होती। पैतृक संपत्ति से ही या माता से ही या जिस परिवार से आया है उसको मतलब काफ़ी सुख सुविधाएं बचपन से ही मिल जाती हैं और आगे भी रहती हैं। स्त्री सुख, पुरुष सुख, ये सब सुख जो है उसके जीवन में काफ़ी भरे हुए रहते हैं। अब गोचर में आया तो कर्क राशि वाले, ऐसा नहीं सबको ऐसा हो जाएगा, क्योंकि गोचर अलग बात है, जन्मपत्री एक अलग चीज है, वहाँ वो आपके साथ है। पर गोचर में आया है और आपके शुक्र की स्थिति अच्छी है
और आपके शुक्र कहीं त्रिकोण में है, मतलब मीन में है, मिथुन में है, यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर होगा। आपका घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग है। आपका किसी से मुलाकात का योग है। अगर आप छोटे हैं तो आपके कुछ दोस्त बनेंगे। अगर आप यंग हैं तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन सकता है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आपके रिश्तों में सुधार आएगा और आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। फॉरेन से कुछ टच मिल सकता है। लाइफ में कुछ ना कुछ शुभ होगा, अच्छा होगा। फीमेल्स से आपको लाभ होगा, चाहे वो आपकी बहन हो, माता हो, कलीग हो, कोई भी हो। फीमेल्स आपके लिए लकी रहेंगी ऐसे में। माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत बढ़िया रहेगा। घर में साफ सफाई रखें, कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। अपने आप को नहा धो के रहें घर में, और परफ्यूम आदि का यूज करें, स्मेल, सुगंधित स्मेल का यूज करें। उससे इस योग का बहुत ज़्यादा फल ले पाओगे। और फल उन्हीं को ज़्यादा मिलेगा जिनकी कुंडली में ऐसा योग होगा, जिनकी शुक्र की दशा महादशा चल रही होगी। और अगर ऐसा है तो ज्योतिषी के पास भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, रेमेडी मैंने बता ही दी है। अगर ऐसा नहीं है तब भी ये जो रेमेडी है अगर आप करोगे तो उससे शुक्र मजबूत होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर धीरे धीरे ही सही पर होने लगेगी। विचारों में शुद्धता हो, घर में साफ सफाई हो, शांति का, प्रेम का खूबसूरत माहौल हो, घर में बैलेंस हो, तो लक्ष्मी निवास करती है। स्त्रियों की इज्जत हो, कलात्मक जो चीज़ें हैं उनकी इज्जत हो। कलात्मक जैसे आर्ट है, डिज़ाइन है, क्रिएटिव काम है, उसके प्रति रेस्पेक्ट हो, ये ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, शनि, गुरु, शुक्र की बात कर दी, सूर्य की बात करें। सूर्य भी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बहुत सारे योग बने हुए हैं इस महीने। सूर्य अपनी ही राशि में है और जब गुरु यहाँ पर जाएंगे तो उन पर दृष्टि भी पड़ेगी गुरु की। तो द्वितीय का स्वामी द्वितीय में बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो धेनु योग हो जाता है। धेनु मतलब गाय। पहले जमाने में गाय ही धन होता था। और एक आपने नाम भी सुना होगा, कामधेनु। ऐसी गाय कुछ भी दे देती थी, जो चाहो वही दे देती थी। तो जन्म पत्री में हो तो उसका यही है कि भाई उसकी लाइफ में सब कुछ होता है, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, भौतिक सब सुख होते हैं। वाणी उसकी बहुत अच्छी होती है, वो रिश्ते बनाने में बहुत निपुण होता है। तो एक बात और ध्यान की, जितने भी योग हैं जब उसमें कहते हैं ना वो ये सब होगा, वो एक बात थोड़ा सा छिपा के रख जाते हैं। उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम सभी को गाली देता रहेगा, कुछ करेगा नहीं, और ना अपने उसे गोल का पता होगा, ऐसे घूमता रहेगा और चीज़ें उसके पास आ जाएंगी अपने आप, दोस्ती उसकी अपने आप हो जाएगी। और ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर भी गुण होते हैं। तो उसका उल्टा भी सच है कि अगर आपके अंदर भी गुणों को विकसित किया जाए और उस पर लगातार प्रयत्न किया जाए, लगातार लगातार लगातार, तो गोल योग ना भी हो तो आपके जीवन में भी धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सब चीजें आ सकती हैं, पर एक लंबे समय तक प्रयास तो करना होगा। देखिए, बिना प्रयास करे तो किसी को कुछ मिलता नहीं है, और जो प्रयास करता है उसे तो भगवान मिल जाते हैं। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं। हाँ, अचानक से एकदम से कुछ नहीं होगा, हड़बड़ाने से, घबराने से कुछ नहीं होगा। कुछ सॉलिड पर लगातार कदम उठाने पड़ेंगे। अब जैसे कि आप तैरना नहीं जानते और आप बहुत जोश में आ गए और कूद पड़े एकदम पानी में, तो क्या होगा? डूब ही जाओगे ना। पर अगर आप हल्के पानी में जाओगे, पैर चलाने की कोशिश करोगे, फिर हाथ कराने की प्रैक्टिस करोगे, फिर थोड़ा 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो ऐसे कर करके आप कर सकते हो। इस बात का भी ध्यान रखना है। हम इम्पेशेंस में होते हैं या फिर 2 दिन नहीं होता फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं अब यार हमसे होगा नहीं, हमारी किस्मत में ही नहीं है। अब कैसे हो पाएगा? प्रोसेस तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। अब लेट हो गया तो लेट, कहते हैं ना कि बहुत देर होने से, कभी ना स्टार्ट करने से अच्छा देर से स्टार्ट करना। कुछ लोगों ने 60 के बाद भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं और सफल हुए हैं। छोटे ही सही पर हुए हैं, और कुछ लोग बहुत बड़े भी हुए हैं। इसके बाद देखिए, सूर्य का मतलब जबरदस्त योग आपकी उसमें बना हुआ है। हाँ, ये सूर्य का योग थोड़ा वाणी को आपका थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है, और घर में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। अदरवाइज ये सूर्य बहुत अच्छा है आपके लिए। सूर्य 17 तारीख के बाद यहाँ पर आएंगे, वहां पर भी बहुत बढ़िया करें। तृतीय भाव में सूर्य का, मंगल का जो गोचर है, पराक्रम को बढ़ाने वाला है। वाणी को बस थोड़ा मीठा रखें तो आपके पराक्रम से, मेहनत से, कम्युनिकेशन के एफर्ट से काम आएगा आपके। आपका एफर्ट व्यर्थ नहीं जाएगा। अब पर वही है देश काल परिस्थिति, आप जहां एफर्ट करेंगे वहीं रिजल्ट आएगा ना। अगर आप एक बड़ी पोजीशन पे हैं तो आपके एफर्ट का रिजल्ट बड़ा आएगा।
अगर आप कहीं छोटी जगह पर हैं वहाँ पर एफर्ट है तो उसका उतना ही आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और अगर आप अफगानिस्तान में हैं जहाँ तालिबान आ गए तो हो सकता है आप पहले भागने में सफल हो जाएं। तो उससे जोड़िए, आप उससे, आप इसको ऐसे मत लिटरली मत सोचिए कि भाई ये लिखा है अब मतलब पराक्रम से एकदम से कुछ होगा। कुछ लोगों का होगा, देश काल परिस्थिति के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार। सब लोगों का कैसे हो सकता है? ऐसा सोचना भी हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं लगता। हमारा कल्चर तो बहुत ज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, कुछ लोगों का जरूर होगा जिनकी जन्म कुंडली में ऐसा है। तो बहुत बढ़िया योग बना हुआ है यहाँ पर। इसको हम आप कहेंगे तो ये आपका राजयोग भी है, धन का स्वामी और केंद्र का स्वामी एक साथ बैठे हुए, लक्ष्मी योग है, धन का योग बना हुआ है। बुध जो है यहाँ पर आ गए, बुध वो आपको विदेश से भी जोड़ रहे हैं, मतलब यात्राएं भी आपकी दिखा रहे हैं। पराक्रम भी होगा और आपका छोटा भाई या फिर आपका बड़े भाई आदि की लाइफ में कुछ यात्रा हो सकती है, आपकी लाइफ में भी यात्रा आ सकती है। क्योंकि जो यात्रा, जो फॉरेन का, जो खर्चे का स्वामी है ना, वो छोटे भाई की या छोटे भाई बहन या पड़ोसी की उसमें आ गया है, या फिर उनके ऊपर आपको थोड़ा बहुत खर्च करना पड़े, ये भी रह सकता है। बुध भी हो गए हमारे, और बुध लगभग यहीं रहेंगे। 22 तारीख के बाद बुध यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ आएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, तो और भी ज़्यादा घर, गाड़ी, भूमि, वाहन और माता का सुख, माता की लाइफ में कुछ बड़ी बातें हो सकती है। माता की लाइफ में कह सकते हो उनको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि मिल सकता है। और अगर हम पिता की बात करें तो पिता की लाइफ में थोड़ा बहुत कठिनाई बढ़ सकती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। या फिर उनको यात्रा हो सकती है, उनका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, इस तरह का योग है। केतु की बात करें, देखिए केतु बहुत दिनों से पंचम में चल रहे हैं, राहु एकादश में चल रहे हैं। केतु को पंचम में अच्छा माना गया है। त्रिकोण में पाप ग्रह होता है, अच्छा रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, अगर आप महिला हैं, गर्भवती होना चाह रही हैं तो थोड़ा डिले करा सकता है, थोड़ा डिले करा सकता है। और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत मन कम लगे, ऐसा रह सकता है। और अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अध्यात्म, इन सब की तरफ थोड़ा मन चला जाए। अगर केतु की दशा हो तो अक्सर सभी लोगों का थोड़ा सा भौतिक लाइफ से मन हटकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर रिसर्च की तरफ, कुछ गहरे विषयों की तरफ चला जाता है। केतु की दशा हो, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कुत्ते जो होते हैं उनको दान करना चाहिए, मतलब उनको रोटी वगैरह डालनी चाहिए। और जो मछलियां हैं उनको खाना खिलाना चाहिए। अब ये सब हम जो पुराणों में कहानी है, जैसे मत्स्य अवतार को केतु से जोड़ते हैं, उससे निकाली गई रेमेडीज होती हैं। और इसको भी हमको बस सच्चे मन से करना चाहिए, रिजल्ट के लिए नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा। कर्म का सिद्धांत ही ऐसा है कि घूम के आपके पास आता है। और ब्रह्मा का जो लिखा हुआ है वो मिटाना मुश्किल है। आप ज्योतिषी के पास अगर जाते हैं, आप सोचते हैं कि वो उसमें कुछ कठिन लिखा है, वो कुछ आपके उपाय बताएंगे, थोड़ा बहुत सहायता हो सकती है, बहुत ज़्यादा बदला नहीं जा सकता। और इसका प्रमाण आपको, आप चाहे रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, उसमें कई कहानियाँ मिलती हैं कि ऋषि ने कहा ऐसा होगा। उसके बाद उसने बहुत सारे प्रयास किए, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, पर इन द एंड वही हुआ जो होना था। पर एक बात और मिलेगी कि जो नहीं होना था वो भी हो जाता है। जैसे किसी की किस्मत में पुत्र प्राप्ति नहीं है तो आपने सुना होगा उसने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किए, वो किया, अच्छा पुण्य किया, उसको पुत्र प्राप्ति हो गई। मतलब जो होना है वो तो होगा ही, पर जो नहीं होना है वो भी हो सकता है। ऐसे में कुछ दुर्घटना है, कुछ ऐसा है, उसको शायद ना बदला जा सके, पर आप अपने एफर्ट से कुछ बना सकते हो, दूसरा नया, अच्छा, बढ़िया। तो वो भी बात समझने की है। तो एफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम राहु पे देखते हैं। राहु एकादश में अच्छा फल देते हैं, नेटवर्किंग बढ़ाते हैं। आपका फ्रेंड सर्किल या लोगों से जिनसे आप मिलते हैं, आपका हो सकता है बहुत बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हो जाए। ऐसे में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से आपकी दोस्ती हो जाए, आपके कदम अनुसार, आपसे ऊपर वाले, और उनसे आपको बेनिफिट भी हो सकता है। समाज में आपकी जो स्थिति है वो अचानक से कुछ अर्श से फर्श, मतलब फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श पे नहीं, फर्श से अर्श पर, नीचे से ऊपर पहुंच जाओ आप। कब होगा ऐसा? अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी, शुक्र की स्थिति अच्छी होगी, और ये राहु हो सकता है आपकी कुंडली में भी यहीं पर हो, तो जब वो आपकी राहु की डिग्री के आसपास जाएंगे या लग्न की डिग्री के आसपास जाएंगे तब ऐसा होगा।
स्टॉक मार्केट से भी इस महीने लाभ हो सकता है क्योंकि शुक्र की इतनी अच्छी स्थिति है और पंचमेश जो है वो भी आपके कह सकते हैं उन पर भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है, तो स्टॉक मार्केट आदि से भी ये जो कर्क वाले हैं उनको लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन से भी आपको लाभ हो सकता है। राहु बाय चांस आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे तो क्या करें? पहले तो राहु छाया है, राहु अज्ञान है, राहु काम क्रोध लोभ मोह ये सब है एक तरह तो मतलब आपको मन के कंट्रोल में नहीं रहना, मन आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने मन का दास हूँ, होना उल्टा चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, राहु हम केतु दोनों ही हमें पूर्वजों से जोड़ते हैं, तो अमावस्या के दिन संक्रांति के दिन अपने पूर्वजों के लिए कुछ दान करना चाहिए, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। राहु को आउटकास्ट भी बोलते हैं, आउटकास्ट तो गरीब लोग, नीचे लोग, उनको भी, नीचे का मतलब धन के रूप में मैं कहूँगा, आत्मा पर तो समान है, आत्मा सभी की एक ही है, तो उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। लंगड़े लूले विकलांग लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, कमजोर लोग हैं, बीमार लोग हैं, और मदद भी कैसे करनी चाहिए? करुणा से, प्रेम से, रिजल्ट के लिए नहीं। रिजल्ट के लिए फिर सकाम कर्म हो जाएगा, फिर आप फिर उसी में फंस जाओगे। इससे निष्काम बस करते रहो और ये हमारा नेचर हो जाना चाहिए, यही ह्यूमन है, ह्यूमन जिसको कहते हैं मानव, मानवता, प्रेम, करुणा। अब इसका मतलब आपका बेवकूफ़ी नहीं है कि आप समझो कि भाई आप सिर्फ सब दे दोगे तो आप मानव हो जाओगे। सब दे दोगे तो फिर आप ही को मांगना पड़ेगा, फिर 2-3 दिन बाद आपको कुछ रास्ता निकालना होगा, खुद को भी ऊपर उठना है, दूसरों के ऊपर उठाना है, और सब कुछ देख के हुए। इसको किसी एक लाइन में नहीं समेटा जा सकता, सब कुछ देखते हुए। पर हाँ, आप गिविंग होने चाहिए लाइफ में, आप सबके करने वाले होने चाहिए, मांगने वाले नहीं। तो अगर आप करने वाले होंगे, देने वाले होंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। बाकी राहु के लिए माता दुर्गा की पूजा, केतु के लिए श्री गणेश जी की पूजा है, ये अच्छी रेमेडी है राहु की। राहु के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, पर मैं दुर्गा जी की पूजा ज़्यादा बेहतर समझता हूँ क्योंकि वो राहु की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसके साथ राहु और केतु का भी हो गया, हमने सारे ग्रह भी देख लिए। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। इस महीने 3 सितंबर की अजय एकादशी है, जो भगवान श्री नारायण के भक्त हैं उनके लिए। 4 तारीख का प्रदोष व्रत है, 5 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना अहम, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना चित्त हूँ, अहंकार तो हूँ ही नहीं, तो कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आप हो ही आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप। इसीलिए आपकी प्यास बुझती नहीं है, आप कहीं भी पहुंच जाओ और, क्योंकि जो इन्फिनिट है आप वही हो, आप शिव हो। और वो किसी फिजिकल अचीवमेंट से मिलने वाली भी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल अचीवमेंट की तरफ बढ़ना नहीं है, क्योंकि वो ना तो आपके उसमें बाधक है ना ही सहायक है। अगर आप उनको रियली में समझते हो तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका निर्वाह करना जरूरी होता है। पर अपने आप में आप कौन हो? चैतन्य हो, आप खुद में आनंद हो। तो आनंद के साथ आगे बढ़ो, ना कि आनंद पाने के लिए। किसी भी चीज को पाने से आनंद नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, चाहे कुछ मिल जाए, आनंद तो अंदर से ही है, अंदर से ही आता है, आत्मा से ही आता है, ईश्वर से ही आता है, प्रभु से ही आता है, उससे मिलकर ही आता है, और कोई रास्ता नहीं है। पर हाँ, ये जो भौतिक सुख है वो आपको, वो भी जरूरी है। इसीलिए तो अर्थ, धर्म, कर्म है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और फिर एक बार उसकी जब पूर्ति होती है तभी व्यक्ति को ये ज्ञान भी होता है कि भाई ये भी कोई अल्टीमेट चीज़ नहीं है। नहीं तो उसको यही लगता है कि पता नहीं क्या हो जाता अगर मेरे पास पैसे होते तो, या घर होता तो पता नहीं क्या हो जाता। जब हो गया तो फिर पता लगा यार अभी भी कुछ खास नहीं है, फिर थोड़ा और कंपैरिजन चलता है, और ऊपर शायद पता नहीं क्या हो जाता। वहाँ भी जाते हैं तो फिर भी वही हालत, और तो और 60, 70, 80 आते आते एहसास हो जाता है कि यार सब कुछ के बाद भी कुछ ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अक्सर बाद में तो एहसास हो ही जाता है कि भौतिक चीज़ों का एक अपना इम्पोर्टेंट है, महत्व है, और वो भी कहीं ना कहीं एक जर्नी का पार्ट है, पर वो अल्टीमेट नहीं है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है। पर हाँ, ये जरूर है कि जो रियल सुख है वो ज्ञान के मार्ग पर ही है। इसके बाद देखिए 7 तारीख की अमावस्या है आपकी,
और अमावस्या को हम पितरों से जोड़ते हैं, पूर्वजों से जोड़ते हैं। 9 तारीख की हरितालिका तीज है, 10 तारीख की गणेश चतुर्थी है, 17 तारीख की परिवर्तनी एकादशी और संक्रांति है, कन्या संक्रांति है। सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। 18 तारीख का प्रदोष व्रत है, 19 तारीख की अनंत चतुर्दशी है और 20 तारीख की सोमवार को पूर्णिमा है। सोमवार को पूर्णिमा हो तो और थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सोमवार भी चंद्र का दिन है, पूर्णिमा चंद्रमा का त्यौहार है एक तरह से। चंद्र अमृत हैं, चंद्र माता लक्ष्मी है, चंद्र जो है हमारा मन है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है पूर्णिमा और अमावस्या दोनों। 24 तारीख की संकष्टी है। जिन लोगों का गणेश जी की पूजा वैसे तो सभी को करनी चाहिए, प्रथम पूज्य गणेश ही होते हैं, पर जिनकी केतु की दशा हो और अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो उनको फिर व्रत भी रख सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं वो संकष्टी का और गणेश चतुर्थी का, जो 10 तारीख को है और संकष्टी 24 तारीख को है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि वालों के लिए राशिफल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक का जो मेरा लिंक है वो मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।